आना ही है कोई एक्सपायरी रिलेटेड मूव तो जनरली आज के दिन वो मूड कैप्चर होता है लार्जली सेकेंड हाफ में वीरू। लेकिन हम प्लेस कैसे हैं इस एक्सपायरी के लिए कल की, और उस प्लेसमेंट के बीच में आज वेडनेसडे का अप्रोच क्या रखे निफ्टी या इधर निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने हमको इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस्ट था मेरे मुताबिक वो दिया आपको। कल हमारा जो लेवल था ऑन द हायर साइड कि जब हम बाय करेंगे या फिर जब पहली पोजीशन है पिछले की, वो बुक करने की ट्रेजेक्टरी होगी 810, 17,810 और 17,808 हाई था। ये क्लियरली मेंशन था कमेंट्री में। और बैंक निफ्टी में था 42,910, 42,910। जब परसों भी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग आया था आशीष, तब भी 17,800 का कॉल लेटर बैठा हुआ था। जब परसों बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था बैंक निफ्टी में, हालांकि इंडसइंड बैंक ने पॉज कर दिया था, तब भी 43,000 का कॉल लेटर बैठा हुआ था। मेरे मुताबिक कल बाजार ने आपको बेस्ट दिया है। आज एक टेक्निकल हॉल्ट है आई मीन यूएस मार्केट में, चाहे वो आप नेस्डेक देखिए, S&P 500 देखिए या फिर आप देखिए डाउ जोन्स, तीनों ने लगभग 23 मार्च के बाद सबसे बुरी इंट्राडे कैंडल क्रिएट की है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि यूएस मार्केट में जो पॉज है उसका शायद हमें इंपैक्ट देखना पड़े, क्योंकि पिछले 3-4 सेशन से हो क्या रहा है कि हम ग्लोबल मार्केट्स को बिल्कुल छोड़कर अभी तक ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल छोड़कर, बिल्कुल भुलाकर ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें आज के अपने ट्रेडिंग सेंस में, ट्रेडिंग अप्रोच में यूएस मार्केट ने जो पॉज लिया, जो हल्का सा वो बैकफुट पे आए, उसको रूम दे के चलना पड़ेगा। सेंसिबल अप्रोच ये रहेगी। मैं आता हूं उस चीज पे कैसे मैं उसको फैक्टर इन करूंगा अपने ट्रेड में। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आशीष। कल एफआईएस ने कैश मार्केट में कितनी, अगर आप देखें तो सेलिंग करी। उनकी सेलिंग का पैमाना काफी, अगर आप देखें, मतलब जो दायरा था वो काफी छोटा था, 407 करोड़ रुपए का, 563 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। एक चीज बिल्कुल कायम है आशीष कि भले ही एफआईएस कैश में सेलर हों, पर इन डेरिवेटिव्स वायदा कारोबार में उनके डेटा बहुत स्ट्रांग है। वो इंडेक्स पे बहुत बुलिश हैं। कल भी 527 करोड़ रुपए की बाइंग करी। थोड़े अगर आप देखें शॉर्ट काटे यहाँ पे, लेकिन सब्सटेंशियल शॉर्ट काटे यहाँ पे, थोड़े लॉन्ग भी काटे, मतलब इन दोनों इंडेक्स में से। स्टॉक फ्यूचर्स में 1705 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस का नेट शॉर्ट का आंकड़ा आशीष अब वो ट्रिम होके मात्र 13,000 कॉन्ट्रैक्ट बचा है। तो इसके भी एक मीनिंग होता है। आप कहां 195 इन मिड मार्च से लेकर अब मात्र 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। वो पिरामिड्स जब आएंगे आपकी स्क्रीन पे तो वो आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट कर देंगे कि शायद आज कल या फिर नई एक सीरीज में आप शायद इसको नेट पॉजिटिव भी होते देखें, जो मात्र अब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट बचा है आशीष। तो एफआईएस इंडेक्स पे नेगेटिव नहीं है। ये आशीष आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स है। देखिए 17,700 पे, 17,600 पे, 500 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, लेकिन 17,800 पे, 900 पे और 18,000 पे कॉल राइटर्स भी हैं। मैं फिर कहूंगा कि मैं आज थोड़ा सा मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं शॉर्ट नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि कॉशियसली बाय करना है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत छोटा ट्रेड चैनल है। डायरेक्टर साहब आज बेस लेके आइएगा। जब मैं कह रहा हूं कि हमें बाय करना है तो याद रखिएगा 3 लेवल, ध्यान रखिएगा 3 लेवल। 17,700 क्योंकि वहां पे पहला पुट राइटर खड़ा है आशीष, और 2 लेवल जो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जब मैं कहता हूं कॉशियसली बाय कीजिएगा, दैट 17,668 एंड 17,626। जब आप बहुत चल चुके होते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आप अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को जाते हैं छूने के लिए, उसको टच करने के लिए, वहां से कंफर्मेशन लेने के लिए। ये वही लेवल है। दैट 668 इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 626 इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 700 पे अगर ना थमे गिरावट, तो ये 2 जोन्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली बाय करने चाहिए। बट मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं आज, कॉशियसली। हमारा ट्रेड चैनल बहुत छोटा है आज, बेस 1 एंड RS1। कोई भी ट्रेड लेंगे हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रेजिस्टेंस जो लेके आइए प्लेट पे 681 और 810 इस चैनल में हम निकलने की कोशिश करेंगे आशीष। बड़ा बाजार में ब्रेकआउट तभी आएगा जब हम 821 के क्लस्टर को पार करेंगे, जो कि मुझे आज के सर्कमस्टेंसेस में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सो इट्स बाय, वी हैव अ वेरी स्मॉल ट्रेड चैनल, बट कॉशियसली बाय करना है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। पहला पॉज आया इंडसइंड बैंक ने परसों क्रिएट किया, कल एक पॉज आया लगभग एक वैलिड पॉइंट से, वो था 42,910। आज के अगर आप पिरामिड्स को देखें आशीष, तो कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने और ग्रैब कर लिया है बैंक निफ्टी को। हमको एक बहुत वो छोटा ट्रेड चैनल दे रहे हैं। लुक एट आप 42,500 कितनी पुट राइटिंग है यहाँ पे, देखिए 43,000 पे क्या कॉल राइटिंग है। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए कल फाइनली स्टॉक फ्यूचर्स प्रॉफिट बुकिंग में आ रहे थे, एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही थी।
क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में। मेरी अप्रोच यही रहेगी, कॉशियसली बाय करना है आपको बेस वन को। बेस वन लेके आइएगा और बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 42506 एंड 372। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी का शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में बहुत दूर प्लेस्ड है, वो है 42110 पे। तो हमें वहां तक का वेट नहीं करना है, हमें सिर्फ वेट करना है बेस वन तक का। अगर ठीक है, इसको बाय कीजिएगा और एग्जिट जोन याद रखिएगा वही रहेगा जो कल था, इट्स 42870 और 940। इस जोन में आपको एग्जिट करना है आशीष। बट आज की अप्रोच थोड़ी सी कॉशियसली, मतलब जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सतर्क होकर इस बेस को बाय कीजिएगा। शॉर्ट टर्म एवरेजेस को छूने का एक बार निफ्टी शायद अटेम्प्ट करे आशीष। तो आज वीरू